दोस्तों, ये चैनल सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, ये चैनल हल देता है। यहाँ आपको सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगा आपकी ज़िंदगी की गंभीर परेशानियों का समाधान। दोस्तों, हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, बल्कि आपकी हर समस्या को समझने के लिए 10 से 20 ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, सैकड़ों कहानियाँ और रिसर्च खंगालते हैं, ताकि आपको एक ऐसा समाधान दे सकें जो आपके दिल व दिमाग को हल्का कर सके। इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसका हर सेकंड आपके लिए ज़रूरी है। और हाँ, जब आपकी समस्या का सच्चा हल मिल जाए तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना बिल्कुल भी मत कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में 15 लाख से ज़्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि उन लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे डिप्रेशन की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा धीमा जहर है जो कि सिर्फ आपके मन को ही नहीं तोड़ता, बल्कि आपके शरीर को अंदर से चुपचाप खा जाता है। यह दिमाग से शुरू होकर दिल तक और फिर धीरे धीरे शरीर के वो अंग जिन्हें जिंदगी की ज़रूरत है, जैसे आपका दिमाग, आपका लीवर, आपकी किडनी और आपकी इम्यूनिटी, एक एक करके कमज़ोर होने लगते हैं और अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, बल्कि इसके छिपे हुए असली कारण, खतरनाक संकेत और सबसे असरदार बचाव के तरीके भी सीखेंगे। तो आखिर तक बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, डिप्रेशन केवल मानसिक बीमारी ही नहीं है, बल्कि यह साइकोलॉजिकल व फिजिकल दोनों तरह से जुड़ी हुई समस्या है। साइकोलॉजिकल व फिजिकल आधार पर हम डिप्रेशन के कुछ साधारण संकेत आपको बताने जा रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको या आपके जानने वालों को हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये संकेत निम्नलिखित है। नंबर 1, दिमाग में हर समय नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। नंबर 2, हर समय उदासी, खालीपन, निराशा व अकेलापन बना रहता है। नंबर 3, किसी भी कार्य को करने में रुचि नहीं रहती। नंबर 4, निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। नंबर 5, नींद या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 6, बिना काम किए थकान व ऊर्जा की कमी महसूस होती है। नंबर 7, सिर दर्द व शरीर में दर्द अक्सर बना रहता है। नंबर 8, खड़े होने में सर घूमता है और चक्कर आने जैसा महसूस होता है। नंबर 9, भूख या तो बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ साधारण से लक्षण हैं जो देखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक साबित होते हैं। दोस्तों, अब डिप्रेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें इसके साइकोलॉजिकल व फिजिकल कारणों को समझने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर इसे केवल साइकोलॉजिकल कारण मानकर नज़रअंदाज किया जाए तो हम उस बायोलॉजिकल और फिजिकल हिस्से का इलाज नहीं कर पाएंगे जो दिमाग और शरीर के स्तर पर हो रहा है। इसलिए डिप्रेशन का इलाज अक्सर साइकोलॉजिकल थेरेपी और दवा तथा जीवन शैली सुधार के संयोजन से किया जाता है। दोस्तों, अब हम इसके साइकोलॉजिकल तथा बायोलॉजिकल कारणों को समझने कि आखिर ये होता क्यों है। नंबर 1, नकारात्मक सोच का पैटर्न। जब हम बार बार खुद को नाकाम समझते हैं या अपने जीवन को बेकार समझते हैं, तो इससे हमारा दिमाग में नेगेटिव पैटर्न बढ़ने लगता है, जिससे डिप्रेशन का जन्म होता है। नंबर 2, भावनात्मक आघात। किसी अपने को खोना, रिलेशनशिप टूटना या गंभीर हादसा होने से भावात्मक आघात होता है, जो डिप्रेशन को जन्म देता है। नंबर 3, लगातार तनाव। जब काम का दबाव, आर्थिक समस्या या पारिवारिक कलह की वजह से लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है, जो डिप्रेशन को जन्म देती है। नंबर 4, इसके अलावा जब हम खुद को महत्वहीन समझने लगते हैं तथा हमारे जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता है, तो हम धीरे धीरे ओवर थिंकिंग की चपेट में आ जाते हैं, जिससे डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डिप्रेशन सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि यह शरीर व दिमाग के केमिकल्स, हार्मोन्स और न्यूरल सर्किट्स का असंतुलन है। वैज्ञानिक इसे ऐसे समझाते हैं। सबसे पहले सेरोटोनिन, इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। यह हमारे मूड, नींद और भूख को कंट्रोल करता है।
इसकी कमी हो जाने से मन उदास हो जाता है, नींद खराब होती है और खाने की इच्छा घट जाती है। दूसरा है डोपामिन। यह हार्मोन हमें आनंद और मोटिवेशन देता है। जब यह कम होता है तो पहले जिन चीज़ों में आनंद आता था उसमें भी अब मन नहीं लगता। तीसरा है नार एड्रेनलिन। यह ऊर्जा और ध्यान का इंजन है। इसकी कमी से थकान, ध्यान की कमी और सुबह सुबह मूड स्विंग रहता है। चौथा है कार्टिसोल। यह हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। डिप्रेशन में यह अक्सर बढ़ जाता है, जिससे बेचैनी, नींद की समस्या और भूख में बदलाव आता है। इसके अलावा मेलाटोनिन के असंतुलन से नींद का पैटर्न खराब हो जाता है और लेप्टिन व ग्रेलिन हार्मोन्स के असंतुलन से भूख कम हो जाती है या बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जब मूड गिरता है तो ये सारे हार्मोन्स और केमिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए तार की तरह बिगड़ने लगते हैं और यही डिप्रेशन के लक्षण पैदा करते हैं। इसीलिए इसका इलाज सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि शरीर से भी जुड़ा होता है। दोस्तों, डिप्रेशन के कारण और संकेत को हम अब समझ चुके हैं। अब सवाल है कि इसका इलाज कैसे हो। अच्छी बात तो यह है कि डिप्रेशन का इलाज संभव है और यह इलाज दो तरह से हो सकता है, एक बायोलॉजिकल के स्तर पर और दूसरा साइकोलॉजिकल स्तर पर। बायोलॉजिकल स्तर पर इलाज निम्न प्रकार से करते हैं। नंबर 1, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं जो दिमाग के हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन को संतुलित करते हैं। नंबर 2, हेल्दी खाना, साफ पानी, अच्छी नींद लेना, खुले या अच्छी जगह पर रहना। ये चीज़ें देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, लेकिन नियमित रूप से इन नियमों को अपनाने से जीवन में एक रोचक परिवर्तन होता है। नंबर 3, धूप में समय बिताने से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तथा ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ व जीवन शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नियम 4, नियमित रूप से व्यायाम करना भी डिप्रेशन के इलाज का अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल इलाज किस प्रकार से किया जाता है, जो कि हमारे सोचने के पुराने पैटर्न्स को बदलते हैं और अंदर से आत्मविश्वास वापस लाते हैं। ये इलाज हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर काम करते हैं ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। साइकोलॉजिकल स्तर पर इलाज निम्न प्रकार से होता है। नंबर 1, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें डिप्रेशन में अक्सर नेगेटिव थॉट आते हैं। CBT इन विचारों को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव थॉट में बदलता है। नंबर 2, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। इस प्रकार की थेरेपी में पास्ट व फ्यूचर के बारे में न सोचकर प्रेजेंट के बारे में सोचा जाता है। इसमें कहा जाता है कि आप दिन भर में जो भी काम कर रहे हैं, जिस समय जो काम कर रहे हैं, उस समय सिर्फ उसी के बारे में सोचो। उसके अलावा उस समय दूसरी सोच दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही देखें और हर निवाले को ध्यान से खाओ। इसके अलावा अन्य विचार दिमाग में नहीं चलने चाहिए। नंबर 3, IPT, इंटरपर्सनल थेरेपी। डिप्रेशन का एक बड़ा कारण होता है खराब रिश्ते या अकेलापन। IPT लोगों को बेहतर तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त करना और रिश्ते सुधारने को सिखाता है। 4, साइकोडायनेमिक थेरेपी। दोस्तों, कई बार बचपन की दबाई गई भावनाएं या आघात डिप्रेशन का कारण बनती है, तो इस थेरेपी से व्यक्ति अपनी भीतरी भावनाओं व डर को पहचान कर उससे मुक्त होता है। नंबर 5, आर्ट थेरेपी और म्यूजिक थेरेपी। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा कला व संगीत दिल को राहत देते हैं, जैसे पेंटिंग, ड्राइंग, संगीत सुनना या गाना, डांस। ये सब डिप्रेशन को कम करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ थेरेपी है जिसको साइकोलॉजिकल स्तर पर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई डिप्रेशन से जूझ रहा है तो खामोश मत रहिए, खुलकर बात कीजिए, मदद लीजिए और याद रखिए, जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ सब्सक्राइब नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली हो, कोई हल दिया हो, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि यह चैनल सिर्फ उनके लिए है जो सच्चा समाधान चाहते हैं। और हाँ, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। यह चैनल आपके साथ है और हम सब मिलकर आपकी हर परेशानी का हल ढूंढेंगे।
तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी ज़िंदगी की अगली मुश्किल को आसान बनाने के लिए। धन्यवाद।